नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुज इंजीनियरिंग क्लास पर स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हमने बोला था कि कंपटीशन का भी जो है मैथ हम आपको लेकर आएंगे और वीडियो थोड़ा सा अपलोडेड रहेगा। थोड़ा टाइम के अभाव के कारण हम लाइव वीडियो नहीं चला पा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इस तरह का क्वेश्चन आए दिन कंपटीशन के एग्जाम में पूछते रहते हैं। SSC, CGS, CHSL और RRB, रेलवे, फिर कोई भी एग्जाम कंपटीशन दीजिएगा, सभी में एग्जाम में पूछता है। आप बिहार पुलिस दीजिए या कोई भी एग्जाम दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को हम जो है बहुत कम समय में कैसे बनाएंगे, इसके लिए जो है हम लोग सबसे जो है बेस्ट से बेस्ट तरीका जो है हम आपको देंगे। तो वीडियो पर को जो है ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ए की आय जो है 3000 यानी 35,600 है और प्रति माह यदि वह अपनी आय के 20% भाग क्या करता है, बचत करता है। यह बचत करता है, ये उसका क्या है, इनकम है। और उसके बाद कहता है कि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है और व्ययों में जो है 30% की वृद्धि होती है, यानी दोनों केस में इसका वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम मेरा मानना यह है कि हम लोग सबसे पहले इनकम को मानेंगे कि हमारे पास इनकम कितना है, यानी कि कितना आदमी इंसान कमा रहा है। तो मान लेते हैं कि कमा रहा है 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है। और कहता है कि 100 रुपया का वो अपनी आय के 20% भाग क्या करता है, बचत करता है। यानी कि खर्चा कितना करता है, एक्सपेंडिचर कितना करता है, तो 100 में 20 बचाया है, बाकी सब खर्चा कर दिया है। यानी कि 80 रुपया क्या है, खर्चा कर दिया है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो इसके पास सेविंग कितना है, इसका सेविंग है कितना, 20। यानी कि 100 रुपया कमाता है, 80 रुपया खर्च कर देता है, 20 रुपया बचाता है। और इस 100 का जो है हम लोग का वैल्यू दे दिया है। इस 100 का वैल्यू दिया वाला कितना हुआ, इस 100 का वैल्यू दिया है 35,600। तो बोलिए यदि हम 2 जीरो उड़ा दें, यानी कि एक का वैल्यू हो जाएगा 356 रुपया। अभी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या कहता है कि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है। यानी पहले 100 रुपया कमा रहा था और 25 रुपया क्या हो गया, ज्यादा कमा रहा है। तो अब इसका जो है नया जो इनकम होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 25 का वृद्धि हुआ, तो प्लस का लिखेंगे 25%, 25 का वृद्धि हुआ, यानी कि अब कितना कमा रहा है, वो 125 रुपया कमा रहा है। फिर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि उसके व्ययों में 80% की वृद्धि होती है। तो 80 का जो है 30% निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। और 80 में 24 जब जोड़ देंगे, क्योंकि कह रहा है कि 30% की वृद्धि होता है, तो 30% की वृद्धि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 124 रुपये। अब बोलिए 124 बोल रहे हैं, सॉरी 104 रुपये, यानी कि 125 रुपया कमाता है और 104 रुपया क्या करता है, खर्च कर देता है। तो बोलिए सेविंग कितना करेगा? तो ये जो सेविंग जो करेगा, इसी दोनों का अंतर का करेगा, यानी कि सेविंग कितना करेगा बुआ, तो सेविंग करेगा 21 रुपया। तो कहता है क्या कि उसकी मासिक बचत में कितनी की वृद्धि होगी, यानी कि वृद्धि पूछ रहा है। तो मासिक बचत में यानी सेविंग में, तो पहले वो बचाता था 20 रुपया, अब बचा रहा है कितना, 21 रुपया। इसका मतलब है कि कितना का वृद्धि हुआ इसको में, इसका वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। तो बोलिए 1 का वैल्यू कितना है, 356। 1% का जो वृद्धि किया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 356 रुपया। और आपका आंसर ऑप्शन क्या नजर आ रहा है, ए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग जो है डिजाइन करते हैं। हम आपको समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। चलिए उसी तरह ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए कहता है क्या, मंजय और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:7 है वर्तमान आयु का। एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है कि 6 वर्ष पश्चात इसकी आयु का अनुपात 19:17 होगा और 10 वर्ष पश्चात इसकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कहता है कि 10 वर्ष के बाद जो है इसकी आयु का अंतर कितना होगा। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, आयु का अंतर पूछ रहा है, यानी कि एज का अंतर पूछ रहा है। तो एज का अंतर हमेशा नियत होता है बुआ, ध्यान दीजिएगा। यदि आप मान लीजिए आप 1 साल के हैं, आपके बड़े भैया 3 साल के हैं, तो दोनों के बीच जो है 2 साल का अंतर हुआ। यदि आप अगले साल 2 साल के होंगे तो आपके बड़का भैया किस साल के हो जाएंगे, 4 साल की, लेकिन अंतर कितना करेगा
2 साल का। तो अंतर हमेशा जो है नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमको कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो है इनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि अंतर ही मेन ज्ञात करना है कि अंतर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, वर्तमान आयु का दे दिया है अनुपात, तो लिखेंगे वर्तमान का अनुपात कितना दिया हुआ 8:7। किसका इसका है, मंजय का है और किसका है जी, संजय का। तो कहता है कि 6 वर्ष बाद, तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जा रहा है 17, 19 और कितना हो रहा है 17। तो जरा ध्यान दीजिए हमको कि 19 और 17 तो हो रहा है, 6 वर्ष बाद हो रहा है। तो हम लोग पहले गैपिंग ज्ञात करते, एक बार बोलिए, जब एज का अंतर जब सेम रहेगा, यदि हम दोनों में यदि हम दोगुना करेंगे, यानी कहने का मतलब है जब हम इसको 16 करेंगे और इसको 14 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह 8 दूनी का 16 और 3 19, यानी कि यहाँ से कितना की वृद्धि हो रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है। इसमें भी देखिए, इसमें भी कितना की वृद्धि हो रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है। अंतर देखिए, अंतर सेम है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी देखिए 2 का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है कि नहीं अंतर है। ये तो काटा हुआ इसी का रूप में है, शॉर्ट टर्म में क्या हुआ। लेकिन हम लोग जब मेन जो एज का जो रेशियो निकालेंगे, यानी कि इस रूप में होगा, तो 2 वर्ष का जो है अंतर कर रहा है। तो कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि यह जो है 19 हो गया है, कितना है 19, यानी कि कितना का वृद्धि हुआ है, 3 का, 3 वर्ष का वृद्धि हुआ है। और यही वृद्धि का वैल्यू कितना दे है 6 वर्ष, यानी कि 3 का जो वैल्यू है वो कितना है 6 वर्ष। 3 का वैल्यू कितना है 6 है। तो कहता है कि 10 वर्ष के पश्चात हमको आयु का अंतर करा। तो हम नहीं बोले हैं कि कभी भी जो है एज का अंतर जो है डिफरेंट नहीं होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बोलिए 3 का वैल्यू है 6, यानी कि इसको काट दें तो 2 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। तो बोलिए हमको कितना का अंतर निकालना है, 2 कब हुआ, तो 2 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 2 गुना कर 2, यानी कितना 4 वर्ष का अंतर होगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह की वीडियो जो है यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।